रात के 2:41 बजे। घना कोहरा पूरी सड़क को ढक चुका था और अमन अपनी कार धीरे धीरे पहाड़ी रास्ते पर चला रहा था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसकी कार की आवाज भी अजीब लग रही थी। उसने घड़ी देखी, बस ये रास्ता पार हो जाए तो सुबह से पहले घर पहुंच जाऊंगा। तभी अचानक उसे कार की छत पर टक टक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उंगलियों से धीरे धीरे दस्तक दे रहा हो। अमन चौंक गया। उसने शीशे से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद कोई टहनी होगी। लेकिन तभी उसकी नजर रियर मिरर पर गई और उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। फिर भी उसके माथे पर पसीना आ गया। कार आगे बढ़ती रही। कुछ ही देर में उसे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, काला मोड़, आगे जाना खतरे से खाली नहीं। अमन हल्का सा हंसा। लोग भी डराने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। जैसे ही उसकी कार उस मोड़ के पास पहुंची, कोहरा और घना हो गया। हेडलाइट भी काम नहीं कर रही थी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी दिखाई दी। सफेद कपड़े, भीगे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। अमन ने तुरंत ब्रेक लगाया। तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे उस पार छोड़ दो। अमन कुछ पल के लिए रुका, लेकिन फिर दरवाजा खोल दिया और लड़की पीछे बैठ गई। कार फिर चल पड़ी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच सन्नाटा रहा। फिर लड़की बोली, तुम्हें पता है ये रास्ता क्यों बदनाम है? अमन मुस्कुराया। भूत वाली कहानी होगी। लड़की ने धीरे से कहा, यहां जो भी रुकता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अमन ने मजाक में कहा, और तुम भी वही हो क्या? कोई जवाब नहीं, बस हल्की सी हंसी। कुछ देर बाद कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि अमन के हाथ कांपने लगे। उसने मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई अभी बैठा हो। तभी अचानक उसके कान के पास आवाज आई, मैं यही हूं। अमन का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार चालू नहीं हुई। मजबूर होकर वह बाहर उतरा। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर एक लाल रोशनी दिखाई दी। वह उसी तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने रुककर सुना तो आवाज भी रुक गई। वह फिर चला तो कदमों की आवाज फिर शुरू हो गई। डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसका कोई चेहरा नहीं था। अमन घबरा गया और भागने लगा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। सड़क गायब थी। चारों तरफ जंगल, पेड़ों के बीच से फुसफुसाहट। रुक जाओ, अब तुम यहीं के हो। अमन दौड़ते दौड़ते एक पुराने खंडहर जैसे घर तक पहुंचा। अंदर हल्की आग जल रही थी।
और एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा था। उसने बिना देखे कहा, तुमने उसे रास्ता दिया है ना? अमन डर गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है। अमन कांपने लगा। वो कौन है? बूढ़ा बोला, वो आखिरी सवारी है। सालों पहले इस मोड़ पर एक लड़की की मौत हुई थी और तब से वह हर रात किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है। जो भी उसे बैठाता है वो खुद इस रास्ते का हिस्सा बन जाता है। अमन की सांस अटक गई। मैं कैसे बच सकता हूं? बूढ़ा बोला, अगर बचना है तो जो भी आवाज आए पीछे मत देखना। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। टक टक टक। फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वही लड़की अंदर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा फटा हुआ था, आंखें काली और मुस्कान डरावनी। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अमन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। बूढ़ा जोर से चिल्लाया, आंखें बंद करो। अमन ने तुरंत आंखें बंद कर ली। तभी एक भयानक चीख गूंजी। तेज हवा चलने लगी और पूरा घर कांपने लगा। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अमन ने धीरे धीरे आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। वह तुरंत बाहर भागा। अब कोहरा खत्म हो चुका था। सड़क वापस दिख रही थी। उसकी कार वहीं खड़ी थी। वह तुरंत कार में बैठा और तेजी से वहां से निकल गया। सुबह होते ही वह शहर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली। सब खत्म। लेकिन जैसे ही उसने रियर मिरर में देखा, उसके हाथ कांप गए, क्योंकि पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। इस बार उसके साथ एक और साया भी था और धीरे धीरे तीसरा साया भी दिखने लगा, जो बिल्कुल अमन जैसा था। कहते हैं, काला मोड़ हर रात एक नई सवारी चुनता है और जो एक बार वहां रुक जाता है वो कभी सच में वापस नहीं आता। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपको और ज्यादा डराने वाली है।